एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी पर एक पुराना लकड़ी का पुल था जो इतना छोटा था कि एक बार में सिर्फ एक जानवर ही उससे गुजर सकता था। एक दिन सुबह सुबह एक बकरी जिसका नाम मिनी था उस पुल को पार कर रही थी। मिनी बहुत तेजी से चल रही थी क्योंकि उसे दूसरी तरफ के जंगल में अपने दोस्तों से मिलने जाना था। वो गुनगुनाते हुए बोली, आज मैं अपने दोस्तों के साथ खूब मजा करूंगी। लेकिन जब वो पुल के बीच में पहुंची तो उसकी मुलाकात दूसरी बकरी से हो गई जिसका नाम रानी था। रानी भी दूसरी तरफ से आ रही थी और उसे भी जल्दी थी। पुल इतना कमजोर था कि दोनों के लिए एक साथ गुजरने की जगह ही नहीं थी। मिनी ने रानी को देखकर कहा, अरे तुम पीछे हट जाओ, मैं पहले जा रही हूँ। इस पुल पर दोनों के लिए जगह नहीं है। रानी ने गुस्से से जवाब दिया, मैं क्यों पीछे हटूं? मैं भी तो इसी रास्ते से जा रही हूँ, तुम क्यों नहीं पीछे जाती? मिनी ने अपनी छाती फुलाकर कहा, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम्हें पीछे हटना होगा। रानी ने भी हार नहीं मानी और बोली, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, मैं भी ताकतवर हूँ, देखते हैं कौन ज्यादा मजबूत है। मिनी ने गुस्से में अपने सींग आगे किए और बोली, अभी देख लेते हैं, मैं तुम्हें धक्का देकर हटा दूंगी। रानी ने भी अपने सींग तैयार किए और कहा, आओ देखते हैं कौन जीतता है। दोनों बकरियां अपने सींगों से एक दूसरे को धक्का देने लगी। लेकिन तभी रानी की एकदम से कुछ समझ आया। उसने रुककर कहा, मिनी रुको, अगर हम इस तरह लड़ते रहे तो हम दोनों इस पुल से नदी में गिर जाएंगे और डूब जाएंगे। नदी बहुत गहरी है, हमें बचाना भी मुश्किल होगा। मिनी ने रानी की बात सुनी और रानी ने समझदारी से जवाब दिया, मेरे पास एक सुझाव है, मैं नीचे झुक जाती हूँ और तुम मेरे ऊपर से गुजर जाओ, फिर मैं भी पार कर लूंगी। इससे हम दोनों की जान भी बचेगी और हम अपनी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। मिनी ने रानी की बात मानी और कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है, ठीक है तुम झुको, मैं ऊपर से गुजर जाती हूँ। रानी ने समझदारी दिखाते हुए पुल पर नीचे झुककर लेट गई। रानी ने समझदारी से जवाब दिया, मेरे पास एक सुझाव है, मैं नीचे झुक जाती हूँ और तुम मेरे ऊपर से गुजर जाओ, फिर मैं भी पार कर लूंगी। इससे हम दोनों की जान भी बचेगी और हम अपनी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। उस दिन के बाद मिनी और रानी अच्छी दोस्त बन गई। उन्होंने जंगल के बाकी जानवरों को भी अपनी कहानी सुनाई। सारे जानवरों ने रानी की समझदारी की तारीफ की और कहा, रानी तुमने बहुत अच्छा काम किया, अगर तुमने समझदारी न दिखाई होती तो दोनों को बहुत नुकसान हो सकता था। मिनी ने भी कहा, हाँ मैंने भी रानी से बहुत कुछ सीखा, अब मैं कभी बेवजह लड़ाई नहीं करूँगी। इस तरह जंगल में सभी जानवरों ने मिलकर रहना सीख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समझदारी और सहयोग से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। मिनी और रानी ने लड़ने की बजाय एक दूसरे की मदद की और अपनी जान बचाई। हमें भी दूसरों से लड़ने की जगह समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम एक दूसरे का साथ दें और मिलकर काम करें तो हर परेशानी आसान हो जाती है। रानी की तरह हमें भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए।